कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग वापसी कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे। कौन है इस कहानी का नाम बताइए। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं गजानन बाबू। गजानन बाबू अपनी 35 वर्ष की नौकरी के उपरांत आफ्टर 35 years of his सर्विस वो अपने घर के पास, अपने परिवार के पास जाने के तत्पर हुए हैं और अपना रेलवे क्वार्टर छोड़ते हुए उन्हें कुछ दुख की तो अनुभूति होती है, लेकिन उस खुशी के सामने जो अपने परिवार के साथ रहने की जो खुशी है उसके सामने दुख उनको कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर गजर बाबू जो है ना, जिस क्वार्टर में उन्होंने अपना समय बिताया था उस क्वार्टर को छोड़ते समय उनके जो नौकर है गणेशी वो कुछ दुख व्यक्त करते हैं। तो स्वयं गजर बाबू कहते हैं कि गणेशी तो चिंता मत कर, जब भी कोई भी जरूरत आ पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना है, फिर मुझे सूचना दे देना। और अगले अगहन के महीने में अपनी बेटी की शादी के लिए भी उनको कुछ सूचना देते हैं कि जल्द से जल्द अपनी बेटी की भी शादी कर दीजिए क्योंकि वो शादी के योग्य हो गई है। तो और रास्ते भर में जब सफ़र में ट्रेन में जब वो जा रहे थे तो उनकी जो आप बीती है, मतलब उनका जब वो वैवाहिक जीवन आरंभ हुआ था तो कैसा था। जब वो दोपहर के समय 2 बजे काम से वापस आते थे तो उनकी पत्नी रसोई के पास, मतलब वो तपती धूप में भी उनके लिए वेट करती हुई 2 बजे गरम गरम रोटियां सेक कर उनको देती है। और जब वो कहते हैं बस पेट भर गया है तो और डालकर प्यार से आग्रह करती थी कि खाइए। और जब भी वो कहीं जाकर वापस आते थे तो वो सलज नेत्रों से अपना प्यार, अपनी जो प्रेम है उसको व्यक्त करती थी। मतलब ये सारी घटनाएं एक एक करके उनके आंखों के सामने तैरने लगता है, क्योंकि स्वयं गजर बाबू जब भी ट्रांसफ़र होता था, क्योंकि रेलवे में तो ट्रांसफ़र वेरी कॉमन है, तो जहाँ चाहे वहाँ वो चले जाते थे। जिस स्टेशन के पास उनकी तबादला, मतलब ट्रांसफ़र होता था, स्थानांतरण कहते हैं हिंदी में, ट्रांसफ़र को स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान में अंतरण करना। तो जहाँ चाहे वहाँ पर ट्रांसफ़र होता था, इसलिए उन्होंने क्या किया है, एक पक्की मकान शहर में बनवाया है। पत्नी और संतान को वहीं रहते हैं। बड़ा बेटा अमर है और बड़ी कन्या बेटी कांति, यस, तो दोनों का विवाह कर दिए हैं। अब और 2 संतान हैं जो ऊंची कक्षा में पढ़ रहे हैं। ऊंची कक्षा में मतलब कुछ लाइक यू पीपल, जैसे कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और 2 उनकी संतान। तो समाज के सामने या समाज की दृष्टि में उनका जीवन एक सफल जीवन है, क्योंकि स्वयं अच्छी खासी नौकरी करते हुए परिवार का भी जिम्मेदारी का बोझ उठाते हुए और अब रिटायर्ड होकर वो घर जा रहे हैं। सो इट्स ए सक्सेसफुल लाइफ बिफोर द सोसाइटी। ओके, अब देखिए, और सफ़र से जब वो घर पहुंचते हैं तो शायद इतवार का दिन था, और इतवार के दिन होने से सब लोग नाश्ते के टेबल पर इकट्ठे हुए हैं। और उनका जो छोटा बेटा है नरेंद्र, यस, नरेंद्र जो है ना, वो कुछ कमर के ऊपर हाथ लगाए कुछ टुमका, नथिंग बट वो कुछ डांस कर रहा था। शायद गत रात्रि में कुछ मूवी में कोई ऐसी घटना या फिर कोई फिल्मी गाने का जो है ना, शायद इमिटेट कर रहा था। जैसे आजकल तो हम लोगों को मूवी के लिए कोई विशेष कोई समय नहीं है, जब चाहे तब रात को 12 बजे या फिर मॉर्निंग 6 बजे भी हम लोग मूवी देख लेते हैं, क्योंकि 24 घंटे मूवी चलने वाले चैनल्स भी वी हैव। बट इन दोज डेज ओनली सैटरडे और संडे को ही मूवी आता था। यस, ओनली सैटरडे इवनिंग।
पहले तो एक सैटरडे आता था, उसके बाद संडे भी कन्वर्ट हो गया था, मतलब 2 दिन एक्सटेंड। तो सैटरडे नाइट इवनिंग या फिर रात्रि में वो जो मूवी देखे थे तो चाय टेबल के ऊपर उसका वो इमिटेट कर रहे थे, और उनकी गदर बाबू का बेटा इमिटेट कर रहा है, और जो बेटी है छोटी बेटी बसंती, यस, तो बसंती जो है ना लौट लौट के हंसे थे, मतलब अपने हंसी को वो रोक नहीं पा रही है। और गदर बाबू जो है ना तो चुपचाप वो घर के अंदर प्रवेश करे और अपने जूतों को टेबल के नीचे खिसका दिए, और छाता भी वहाँ पर रख दिए, और जूते उतार के वहाँ रखने के बाद बिना किसी आवाज़ के, बिना खांसे, क्योंकि जनरली हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो घर में कोई है या फिर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जनरली वी यूज्ड टू, नहीं तो सिंपल पॉश अपना या फिर कॉलिंग बैक। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि दूसरों के घर में जाते हैं तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता है, इन्हें स्वयं अपने घर में जाने के लिए ये सब करने की आवश्यकता है क्या? एक मिनट, हाँ, किसी कमरे में जाते हैं तो ये अलग बात है, घर में एक मिनट। तो जब वो आके देखते हैं तो ये सारा कुछ चल रहा था, और उनकी जो बेटी है, अमर की जो पत्नी है, वो भी नरेंद्र का ये जो इमिटेशन है, हाव भाव देखकर अपने तन बदन के ऊपर होश या नियंत्रण उनका ना रहा, और अचानक गैरत बाबू को देखते ही सब एक अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, जैसे कि नरेंद्र जो है चुपके से चाय को अपने मुंह से लगा लिया, और जो बहू है अमर की जो पत्नी है वो लज्जा के कारण, जो कि जब वो आए थे तो उनके माथे पर घूंघट नहीं था, और बड़ों के सामने घूंघट रखना अपने पता था, क्योंकि कि जनरली पीपल यूज्ड टू थिंक कि हिंदू संप्रदाय में पर्दा प्रथा नहीं है, नहीं, हिंदू संप्रदाय में पर्दा प्रथा थी, सर के बाल से लेकर पाँव का अंगूठा भी किसी को न दिखता था, इट वॉज देयर, यह थी। लेकिन आज ये अलग बात है कि आज क्या हो रहा है, आई डोंट वांट टू कंपेयर एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय प्रेशियस टाइम। सो यहाँ पर स्थिति ये है कि ससुर जी को देखने के बाद, जो पिता समान है उनको देखने के बाद, न प्रणाम नमस्ते, मतलब लज्जा व क्योंकि मैं अपना सुदबुद्ध गोदी कहकर बेचारी अमर की बहू चुपचाप सर पर घूंघट माथा ठीक करते हुए वहाँ से चली आती है, और नरेंद्र उसे चाय पी लिया, और चाय के जो 2 घूंट है उसे पीकर वहाँ से चले जाते हैं, और बसंती वहाँ पर बैठे हुए अपने हंसी को रोक नहीं पाती है। सो मतलब उसके तन बदन से जो है ना वो हंसी की फूट लहर अभी भी नहीं गई थी। ओके, तो हम लोग कुछ ऐसे विषय में बात कर रहे थे कि अचानक समय समाप्त हो गया था। यस, वी आर कमिंग बैक। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वह इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए, उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? तो गजाधर बाबू जैसे वो चले गए और अपने बेटे नरेंद्र से पूछते हैं, क्या नरेंद्र, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? तो वो बेचारा घबरा गया, उसे पूछकर कहता है, कुछ नहीं बाबूजी, नथिंग। और एक्चुअली गजाधर बाबू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एंटरटेनमेंट, लेकिन जैसे ये वहाँ पर पहुँच गए, सबके सब चुप हो गए। जैसे कभी कभी टीचर जो है ना स्टूडेंट्स के साथ घुल मिलना चाहते हैं, या फिर उनके जो एंटरटेनमेंट है उसमें भी भाग लेना चाहते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी ये इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी हमको देखते ही क्या करें, फेस की वैल्यू ऐसी है कि हमें देखते हमको चुप हो जाता है। तो यहाँ पर भी गजाधर बाबू जैसे पहुँचे तो हर कोई चुप हो गया है, सब कुछ चुप के साथ दी। तो ऐसी स्थिति में
गदर बाबू को थोड़ा बहुत दुख पहुंचा है, आहत हुआ है, क्योंकि मेरे आने से उनका मनोरंजन कुंठित हो गया है। इट्स बिकम स्टॉप, इट हैज बीन स्टॉप। सो थोड़ा बहुत दुख की भावना हुई और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी बसंती से कहते हैं कि बसंती चाय मुझे भी देना, और तुम्हारी माता कहाँ है, क्या अभी भी वो पूजा पाठ में ही लगी हुई है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गदाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो फीकी है। देखिए, तो बसंती जो है ना, माँ की कोठरी की ओर देखने लगी है, क्योंकि और जैसे पिताजी ने प्रश्न पूछा है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, क्या अभी उनकी पूजा समाप्त नहीं हुआ, तो वो माँ की कोठरी की ओर देखती है और देखने के बाद कहती है कि शायद अभी आती होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगती है। छानना मतलब चाय छानना, सॉर्टिंग, सॉर्टर होता है ना, अरे जिसमें चाय की पत्ती आने के लिए हम लोग, छलनी, हाँ छलनी भी चलेगा, छलनी एक्चुअली है, छलनी चलेगा, सॉर्टर। तो बहू पहले से चुपचाप चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय की जो आखिरी बूंद है उसे पीकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ, और बसंती पिताजी के लिहाज में बैठी हुई थी, क्योंकि पिताजी आए हैं। अब पिताजी नहीं आए, जैसे कोई गेस्ट आया है, जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए घर में से कोई न कोई किसी को उनके साथ रहना होता है, कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए वोट देता था, नाम के वास्ते, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड टाइम अलॉन्ग विद देम, क्योंकि कोई भी मेहमान आते हैं तो उनके साथ समय बिताना चाहिए, ये हमारी मर्यादा है, घर की संस्कार है। तो यहाँ पर बसंती भी पिता ने, जैसे कोई गेस्ट आए हैं इसलिए मतलब उनके लिहाज में वो वहाँ बैठी हुई थी, और वो वेट कर रही है कि कब माता आ जाए तो मैं कब चली जाऊँ, when she will come and when I should left leave। और गायक बाबू जैसे ही बसंती चाय छानती रहती है तो कप को मुंह से लगाते हैं, एक घूंट पीने के बाद कहते हैं कि बिट्टी चाय तो फीकी है। फीकी मतलब चीनी कम, क्या है, चीनी कम, लाइए चीनी और डाल दो। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूँगा। तो जैसे उन्होंने कहा कि चाय फीकी है, तो गदाधर बाबू कहते हैं कोई बात नहीं, रहने दो, जब तुम्हारी माँ आ जाएगी तो मैं उनके साथ और एक कप पी लूँगा, डोंट वरी। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में आर्ज का लोटा लिए निकली और अशुद्ध श्रुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गदाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गदाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी, अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। देखिए, ऊंची कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर शादी ब्याह करके जो अपने घर संसार बसाने के लिए तैयार है, वो अभी भी बच्चे ही हैं माँ बाप के। तो जैसे ही गदाधर बाबू वहाँ पर चाय एक घूंट पीकर रखती है, और तभी उस समय जो है ना, थोड़ी देर के बाद पत्नी आर्ज का लोटा लेके आकर तुलसी पौधे के पास, क्योंकि हम लोग जनरली स्नान आदि करने के बाद, शुद्ध होने के बाद तुलसी के पौधे को पानी से सींचने की प्रथा है। तुलसी का पौधा हो, बरगद का पेड़ हो या पीपल का या फिर नीम के पेड़ को पानी से सींचने की प्रथा हमारे भारतीय संस्कृति में है। तो ऐसे बिचारी वो लोटा लेके आई है आदि का, और कुछ मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी के पौधे को पानी से सींचती है, पानी जल समर्पित करती है, और उनको देख के कहती है, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए हैं? क्योंकि आफ्टर सो मेनी ईयर्स पिताजी आए हैं, तो संतान उनके साथ यहाँ पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अंडरलाइन इट,
underline in your textbook if you have, or underline in your brain if you have. हाँ, टेक्स्ट बुक नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मत कहिए कि सर हमारे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता. We have to check it. So तो यहाँ पर जैसे बेचारी पूछती है कि ये सब कहाँ गए है, तो बयार बाबू मन में फांसी करके करक उठी और उन्होंने कहा कि सब अपने अपने काम में चले गए, आखिर बच्चे ही तो है, इतने बड़े भी नहीं है, ना ही इतने अनुभवी हैं. पत्नी आकर चौके में बैठ गई. उन्होंने नाक भाव चढ़ाकर, नाक भाव मतलब बौहे, यस, इसे बौहे चढ़ाना कहते हैं. नो, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट. सो नाक और बौहे चढ़ाकर कहती है, चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो. फिर उन्होंने नौकर को पुकारा. जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पुकारा. फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही. गदर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे. देखिए, सो पत्नी आई है और पत्नी आकर चौके में बैठ गई है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है, घर का क्या हाल है. तो झूठे बर्तन वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो उनको देखकर वो कहती है कि इस घर में कोई धर्म कर्म कुछ भी नहीं है. पूजा पाठ करने के बाद झूठे बर्तनों पर आ पड़े, मतलब यहाँ पर कोई काम करने वाला कोई नहीं है. क्या पूजा करके क्या सीधे चौके में घुसूँ, मतलब ये झूठे बर्तन मांझू क्या? क्योंकि पूजा पाठ करने के बाद कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. हाँ, भोजन वगैरह पकाना है तो अलग बात है, लेकिन बर्तन धोना उचित बात नहीं है, क्योंकि ये सारे काम करने के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए कहकर बड़े बुजुर्ग पूर्वज कहा करते थे और अभी भी कहते हैं स्टिल. सो पूजा पाठ करके क्या सीधे चौके में घुसूँ. फिर उन्होंने नौकर को पुकारा, लेकिन नौकर से कोई उत्तर ना मिला. तो एक बार उच्च स्वर में पुकारा. फिर पति की ओर देखकर बोली कि बहू ने शायद उसे बाजार भेजा होगा. देखिए, स्वयं ही वो आवाज़ लगाती है, स्वयं ही ये उत्तर देकर अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है कि जब नौकर रिप्लाई नहीं देता है तो शायद वो सोचती है कि बहू ने शायद उसे बाजार भेजा होगा कुछ सौदे या फिर तरकारी भाजी के लिए. और एक लंबी सांस लेकर चुप हो जाती है. और बेचारे गैदर बाबू स्टिल इज वेटिंग फॉर हिज ब्रेकफास्ट. शायद कुछ नाश्ता बन जाए. उन्हें अचानक ही गणेश की याद आ गई. रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले यह गरम गरम पूरियाँ और जलेबियाँ और चाय लाकर रख देता था. गैदर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाड़ी मलाई. पैसेंजर भले ही रानीपुर लिंक पहुँचे, गणेश ने कभी चाय पहुँचाने में देरी नहीं की. क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े. देखिए कितनी बड़ी बात है. यहाँ पर गदर बाबू बहुत वर्षों के बाद अपने घर पहुँचे हैं. घर पहुँचने के बाद बहुत समय हो गया है. एक प्याला कप मिला है, वो भी फीकी, मतलब शुगर कम और लेस. ओके, चीनी कम वाली चाय मिली है उसको, तो वो पी नहीं पाए. और मे बी इज वेटिंग फॉर अंडर टी और इज ब्रेकफास्ट. लेकिन बहुत समय हो गया है, फिर भी उनको अभी तक नाश्ता नहीं मिला है. और अचानक उनको अपना जो क्वार्टर में जो उनका जो नौकर था गणेशी, उसकी याद आती है. यहाँ पर 2 नौकर हैं, घर के नौकर नहीं, ये रेलवे क्वार्टर के नौकर हैं, जहाँ पर उनके साथ रहते थे. ओके, मतलब रोज सवेरे आकर उनकी सेवा के लिए तत्पर रहने वाले ये नौकर. और रोज जब भले ही जब ये क्वार्टर में आते, तब से
गजानन बाबू और गणेश जी का संबंध बहुत ही गहरा था। और यहाँ पर रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले ही गरम गरम पूरियाँ, जलेबियाँ और कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब चाय और गाढ़ी मलाई और पूरा 2.5 चम्मच चीनी, 2.5 स्पून शुगर, किसमें? चाय में। मतलब भले ही कभी रानीपुर को कोई ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन लेट आया होगा, लेकिन गणेश जी ने कभी भी नाश्ता देने में देर नहीं की। क्या मजा कि कभी उसे कुछ कहना पड़े, मतलब उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया कि उससे कभी शिकायत की जाए कि तूने ये काम ठीक से नहीं किया। मतलब हर काम सही समय पर करने वाले कौन? नौकर। और कहाँ भी आए? अपने घर में, और अपने घर में ये हाल है और नौकर के पास ये हाल है। तो आप थोड़ा बहुत कहानी की जो स्थिति है उसको थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, तो कभी उनको देर नहीं करनी पड़ी, मतलब ही वोंट वेट फॉर हिज टी और ब्रेकफास्ट। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। देखिए, तो पत्नी शिकायत करने लगी है और बेचारी को कह रही थी कि इसी घर संसार का गाड़ी खींचते खींचते मेरी उम्र, मतलब इस गृहस्थी की गाड़ी खींचते खींचते मेरी उम्र ढल गई है, मेरी उम्र पूरी होने जा रही है, लेकिन कोई भी मेरे साथ इस गृहस्थी के गाड़ी को आगे ले जाने के लिए अपना हाथ नहीं बटाता है। मतलब देयर इज नो वन टू हेल्प मी टू मूव दिस। अब कोई बैलगाड़ी तो है नहीं, ये तो गृहस्थी की गाड़ी है। शायद बैलगाड़ी होता तो बुलक कार्ट कह सकता था, लेकिन ये तो घर की गाड़ी है, संसार की गाड़ी है, तो उसके लिए कोई भी हेल्प करने वाला नहीं मिला, कहकर बेचारी वो शिकायत कर रही थी। बहू क्या किया करती है? गजानन बाबू ने पूछा। तो वाई यू आर सफरिंग अलोन? घर में बेटी की शादी हुई है, बहू आई है, तो वो क्या करती है? देखिए, तो पत्नी का उत्तर क्या है, कैसा होता है? पड़ी रहती है। बसंती को कहो तो फिर कहेगी कॉलेज जाना होता है। तो घर में बहू पड़ी रहती है, घर में बहू पड़ी रहती है। बोले ये पड़ी रहती है मतलब क्या? ये कोई वस्तु है, चीज़ है क्या? नहीं ना, इंसान ही है ना, तो फिर भी वो पड़ी रहती है। और बसंती से कुछ कहना होता है तो पहले कहती है कि मुझे कॉलेज जाना होता है। हाँ, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की है, लाइक यू, क्योंकि आप लोग भी तो घर का कुछ काम कहते हैं तो डॉट डॉट डॉट। हाँ, आगे देखिए, आप ही के बारे में प्रशंसा है, मतलब आप जैसे कॉलेज जाने वाले लड़के या लड़कों के बारे में। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है, पढ़ना भी तो होता है। तो देखिए, तो गजाधर बाबू को थोड़ा बहुत जोश आया और जोश में उन्होंने अपनी बेटी बसंती को पुकारा। बसंती अपनी भाभी के कमरे से निकल के सामने आती है और जैसे वो पिताजी के सामने आकर उपस्थित होती है, खड़ी होती है, तो पिताजी कहते हैं कि आज से शाम में भोजन या खाना बनाने की जो जिम्मेदारी वो तुम पर है और सवेरे का भोजन आपकी भाभी बनाएंगी। अच्छा है ना? तो जैसे उन्होंने कुछ आदेश दिया है, यस इट्स ऑर्डर, तो जैसे उन्होंने आदेश दिया है तो बसंती मुंह लटका कर बोलती है कि पिताजी, पढ़ना भी तो होता है, क्योंकि आजकल की कन्याएं, सॉरी बुरा मत मानिए, काम बहुत कम करती है। इनफैक्ट इट इज़ फैक्ट एंड वी आर सपोज टू एक्सेप्ट, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ ऑल्सो। क्योंकि अब जैसे पिता ने किसी युवक से कह दिया है कि जाओ बेटा जाके वो बिल पे करके आओ, नो नहीं करते, या फिर पानी का
या फिर कुछ और, या फिर कुछ प्रोविजंस लाना है, कुछ सौदे लाना है घर के लिए, तो करने वाले युवक कितने हैं ओनली यू नो। अगर आप करने वाले हैं तो ओके गुड, नहीं करने वाले हैं तो नॉट ओके, सीधी सी बात। अब जैसे कि यहाँ पर बसंती की बात हो रही है, तो बसंती बहाना ढूंढ रही है कि पढ़ाई के बहाने वो अपने काम से विमुख होना चाहती है, दूर भागना चाहती है। ठीक है, तो बसंती कहती है कि पिताजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है, तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। तो अब जैसे पिताजी ने अभी आदेश दिया था और जैसे बेटी ने कहा था कि पिताजी मुझे पढ़ना भी होता है, तो गजाधर बाबू अपनी बिटिया को प्यार से समझाते हैं। किस प्रकार से? तुम सुबह पढ़ लिया करो, हाँ, क्योंकि सुबह पूरा समय खाली रहता है, दोपहर में तुम जाती हो, शाम में तो भोजन पकाना है ना, रात्रि का भोज 8 बजे 7 बजे या 9 बजे खाते होंगे, तो 5-6 तक तो तुम फ्री हो, सुबह में पढ़ लो या दोपहर में या शाम में, लेकिन शाम का भोजन जिम्मेदारी आपकी है। तो तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है और उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं रही है, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे भाभी को जो है ना माता जी के काम में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज, और सच कहूँ स्त्रियाँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। एक्चुअली वो बाय एज दे आर नॉट ओल्ड, नो, स्त्रियाँ जो है ना अपनी उम्र से बूढ़ी नहीं होती है, अपने विचारों से बूढ़ी हो जाती है, यही है, क्योंकि दैट इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। आफ्टर 40-45 होते ही कोई स्त्री अगर नानी या दादी बन गई है तो अपने आप को वो बूढ़ी समझने लगती है। क्योंकि नारी के जीवन में जो है ना कुछ ऐसे भी स्थितियाँ होती हैं कि जब वो अपने आप अनायास ही कुछ हो जाते हैं, जैसे कि किसी नारी का विवाह जल्दी हो गया है, जैसे कि अब एक ज़माने में 15-16 ईयर्स में शादी होती थी और 18-20 तक वो माँ बन जाती है 1-2 संतानों की, और उसके बाद जब वो 40 या 45 तक हो जाती है, बेटी हुई तो बेटी की शादी तो 20 से पहले कर देती है, बेटा है तो ऑलमोस्ट 25 वर्ष, तो मतलब वो 40-45 तक की नानी या दादी बन जाती है और वो समझती है कि मैं बूढ़ी हो गई, मैं क्या मतलब मैं चैप्टर क्लोज। जबकि अरे सलमान खान बूढ़े नहीं हुए तो आप कैसे बूढ़े हो गए? शाहरुख खान बूढ़ा नहीं हुआ, ऋतिक रोशन बूढ़ा नहीं हुआ, अजय देवगन बूढ़ा नहीं हुआ, नहीं आमिर खान बूढ़ा हुआ है, गोविंदा बूढ़ा हुआ है, और कौन है, और कोई है तो उनको भी अक्षय कुमार का नाम ले लिया ना, और कोई है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, तेलुगु फिल्म के कोई है तो उनको भी जोड़ना यार, आई डोंट नो देयर नेम एग्जैक्टली। सो क्या ये लोग बूढ़े हो गए? इफ दे सेड, अरे अमिताभ बच्चन कहता है कि बूढ़ा होगा तेरा ... तो ये कैसे बूढ़े होंगे? बट वो देयर आर सम साइकोलॉजिकल फीलिंग, क्योंकि वो समझ लेती है अब मेरा पोता हो गया है या नाता नातिन आ गए हैं तो वो बूढ़ी समझती है। तो यहाँ पर भी गजाधर बाबू की पत्नी जो है ना कुछ ऐसे ही, और ऊपर से जो है ना उनके शरीर की जो अवस्था होती है वो भी है, क्योंकि काम कर करके थक जाती है, इस कारण से भी वो बूढ़ी बन जाती है, क्योंकि शी डजंट हैव रेस्ट। मे बी पुरुष हैव संडेज और हॉलीडेज या फिर कोई तीज त्योहार है जो घर में रहता है, लेकिन नारी कहाँ जाएगी, इसलिए वो ऐसी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर गजाधर बाबू जो है ना अपनी बेटी और अपने बहू दोनों को काम सौंपते हैं कि आज से सुबह का जो भोजन है वो आपकी भाभी बनाएगी, ये जो इस घर की जो बहू है, और शाम का भोजन तुम्हें पकाना है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि गजाधर बाबू ने जो आदेश दिया है क्या इस घर में उसका पालन होता है, या फिर गजाधर बाबू की बात इस घर में चलती है या नहीं, क्योंकि घर के जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं वो तो घर के स्वामी हैं, क्या ये घर के लोग